अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज हमारी एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्या कह रहा है हमें फैक्टराइज करने को। पिछले क्वेश्चन में भी हमने फैक्टराइज ही किया था, लेकिन वहां पर क्या था, मोस्टली हमारी सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी और हमने वहां पर जो फैक्टराइजेशन की थी वो स्प्लिटिंग मिडल टर्म को यूज करके की थी। अब लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखो, जितने हमारे पार्ट्स हैं उन सब में हमारे पास 3 टर्म्स तो है नहीं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक एंड स्प्लिटिंग मिडल टर्म कर ले। सब में मोस्टली 4 टर्म्स है और क्यूबिक इक्वेशंस है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली स्प्लिटिंग मिडल टर्म तो लगा नहीं सकते। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हमने इस एक्सरसाइज में फैक्टर थ्योरम भी पढ़ी है, तो हम या तो फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे या तो हम देखेंगे कि हमारे अगर जो 4 टर्म्स है उसमें से कुछ कॉमन बनकर कोई कॉमन ब्रैकेट आ रहा है नहीं आ रहा है। जैसे स्प्लिटिंग मिडल टर्म जब की थी तो हमने 3 टर्म्स को 4 टर्म्स में एक्सपेंड किया था और उसके बाद 2-2 टर्म्स में से कुछ कुछ कॉमन लेके हमारे ब्रैकेट्स कॉमन बन गए थे। तो या तो ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ, और अगर ये भी नहीं हो रहा तो फिर ये क्यूबिक इक्वेशंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम फैक्टर थ्योरम से कर सकते हैं। तो देखते हैं हमारा पहले फर्स्ट पार्ट में आप देखो हमारे पास जो टर्म्स है, पहले हमें देखना है कि 2 टर्म्स इस मतलब कॉम्बिनेशन बना के 2-2 टर्म्स का कुछ ऐसा हो रहा है कि जो स्प्लिटिंग मिडल टर्म करने के बाद होता था कि फैक्टर्स जो है हमारे वो 2-2 इस तरीके से हम कर दे उसको कि ब्रैकेट्स हमारे कॉमन आ जाए। तो पहले हम वो करके देखते हैं ट्राई, अगर नहीं होगा तो हम फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे। तो देखो आप इसमें जो फर्स्ट टर्म है एक्स क्यूब और सेकेंड टर्म एक्स स्क्वायर, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो अगर मैं इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लूं और यहाँ पर क्या है x और 2, तो अगर मैं इन दोनों में से कॉमन ले लूं क्या इसके जैसा कुछ बनेगा, क्योंकि इन दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं है और जहां कुछ कॉमन नहीं है वहां हम 1 कॉमन ले सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि पहले वाली 2 टर्म्स देखो x क्यूब है, यहाँ x की पावर 2 है, तो 3 और 2 पावर में से 2 पावर तो कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, x की 1 पावर बचेगी और साथ में बचेगा 2, और ऐसा ही कुछ यहाँ पे लिखा है। तो यानी हमारा काम यहाँ पर ऐसे कॉमन लेने से ही चल जाएगा, हमें फैक्टर थ्योरम यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, पहली 2 टर्म्स में से मैं एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास 3x में से 2 चले गए तो कितना बचा, 1x बचा। फिर आगे था माइनस, अब 2 इंटू एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया, क्या बचा, खाली 2 बचा। तो हमारे पास जो कॉमन आया वो बचा हमारे पास अंदर ब्रैकेट में x माइनस 2, एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद। अब इस दोनों जो लास्ट की 2 टर्म्स हैं, ये भी मुझे x माइनस एक्स और 2 तो दिख रहा है, लेकिन साइन अलग दिख रहा है आपको कि x माइनस का और 2 प्लस का, और यहाँ x प्लस का 2 माइनस का। तो अब हम यहाँ से क्या कर ले, कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 तो कॉमन ले ले, लेकिन क्योंकि साइन इस पहले वाले ब्रैकेट से अलग है तो माइनस का 1 कॉमन ले ले ताकि साइन क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो माइनस का 1 कॉमन लेते ये हो जाएगा माइनस का x प्लस एक्स, और ये प्लस का 2 हो जाएगा माइनस का 2। तो अब आप देख रहे हो ये जो एक्स स्क्वायर इंटू ब्रैकेट और -1 इंटू ब्रैकेट, इन दोनों में ये ब्रैकेट क्या आ गया, कॉमन आ गया। और जब ब्रैकेट कॉमन आ गया तो हमने जैसे स्प्लिटिंग मिडल टर्म में पिछले क्वेश्चन में किया था, अब हम इस x माइनस 2 को क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो हम इस x माइनस 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में से ब्रैकेट गया बाहर तो क्या बचेगा अंदर ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर बचेगा। फिर यहाँ -1 इंटू ब्रैकेट में से ब्रैकेट गया तो क्या बचा, खाली -1। तो ये हो गए मेरे फैक्टर्स। तो क्या आप देखो इसमें इसके फर्दर हम कुछ फैक्टर्स कर सकते हैं क्या, या फिर ये हो गया हमारा, ये क्यूबिक इक्वेशन है। और अगर हमारे पास हमने पढ़ा था, डिग्री पढ़ी थी कि लीनियर इक्वेशन है तो वो उसकी डिग्री क्या थी, 1 थी, तो उसमें क्या था, एक 0 था। लेकिन जो हमारे क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल्स थे, डिग्री क्योंकि उनकी 2 है तो वहां पर कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे ही। लेकिन अगर क्यूबिक है तो वहां कितने जीरोस होने चाहिए, 3 होने चाहिए। लेकिन अभी आपको 2 ब्रैकेट दिख रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं कोई और एक फैक्टर छिपा हुआ है। तो आप देखते हैं दोनों ब्रैकेट्स को। पहले वाला देखो x माइनस 2, यहाँ तो दोनों अनलाइक टर्म है, ना कुछ कॉमन आ रहा है ना ही आपस में यहाँ पर कोई और फर्दर इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। लेकिन जो सेकेंड वाला ब्रैकेट है एक्स स्क्वायर माइनस 1, अगर आप इसको ध्यान से देखो और थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ, क्लास 8 में हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी, उसमें से एक आइडेंटिटी थी हमारी कि अगर हमारे पास कोई इस टर्म में है कोई 2 टर्म्स ऐसे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2 टर्म्स का स्क्वायर का डिफरेंस, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। तो आप देखो अगर इस ब्रैकेट के अंदर तो ये x का स्क्वायर और ये 1 है, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये कुछ ऐसा सा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ऐसे लिख सकती हूँ। तो ये x हो गया a और 1 हो गया मेरा b, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ बनेगा। तो एक बार इन दोनों का सम और एक बार इन दोनों का माइनस, 2 अलग अलग ब्रैकेट्स मुझे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसको फर्दर रिराइट कर सकती हूँ x माइनस 2, और इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस
1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अब मैं यहाँ पर यूज कर सकती हूँ हमारी प्रॉपर्टी जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा मेरा फाइनली x माइनस टू, ये ब्रैकेट तो एज इट इज है, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो फॉर्म में एक बार a माइनस बी और एक बार a प्लस बी। तो आ गए मेरे 3 फैक्टर। और मैं अभी हमने ये चीज डिस्कस की कि अगर क्यूबिक है, अगर डिग्री 3 है पॉलिनोमियल की, तो कितने जीरोस आएंगे, 3 आएंगे। तो 3 फैक्टर्स बनेंगे ही बनेंगे। तो बन गए हमारे यहाँ पर 3 फैक्टर्स। तो ये फाइनली हमारी क्या हो गई, इक्वेशन पॉलिनोमियल फैक्टराइज हो गई। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। इसमें देखो हमें स्प्लिटिंग की भी जरूरत नहीं पड़ी, हमने सिर्फ कॉमन लिया और हमारे पास क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। इसी क्वेश्चन को हम फैक्टर थ्योरम से भी कर सकते थे। फैक्टर थ्योरम से कैसे करते हैं एक बार पहले वो समझ लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट पर जाने से पहले। अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में, क्योंकि एग्जाम में अगर ये लिखा रहा है फैक्टराइज, तो हमारी मर्जी है हम कॉमन लेकर करें या कोई एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगाएं या स्प्लिटिंग मिडल टर्म करें, जैसे हमें वो इजी लगेगा हम करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये लिखा आ गया यूजिंग फैक्टर थ्योरम या यूजिंग स्प्लिटिंग मिडल टर्म, तो हमें वही मेथड यूज करना आना चाहिए। तो मेथड सारे आने चाहिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस ज्यादा उसकी करो जो आपको ईजी लगे। तो एक बार हम फैक्टर थ्योरम से भी समझ लेते हैं कि अगर मैं इसको फैक्टर थ्योरम से कर लूंगी तो ये कैसे होगा। देखो फैक्टर थ्योरम के लिए ना क्या होना चाहिए कि आपके पास जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल है, हम क्या करेंगे उसकी कांस्टेंट टर्म को देखो, कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स करो। अब इसमें देखो इस पूरे पॉलिनोमियल में जो कांस्टेंट टर्म है वो मेरी क्या है, ये x के वेरिएबल, x का वेरिएबल यहाँ भी है, लेकिन ये जो लास्ट वाली है दिस इज माई कांस्टेंट टर्म। तो इस कांस्टेंट टर्म के हम क्या कर लेंगे, फैक्टर्स कर लेंगे। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 2 है, और 2 को हम क्या क्या फैक्टर्स लिख सकते हैं, इसके फैक्टर्स ऑफ 2 क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, 2 के 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, और तो कोई फैक्टर नहीं क्योंकि एक प्राइम नंबर है। तो फैक्टर्स ऑफ 2 हो गए 1 और 2। लेकिन अगर आप इसके सारे आप इंटीजर्स के फॉर्म में देखो, प्लस बी और माइनस बी, तो सारे पॉसिबल क्या क्या हो सकते हैं, +1 या -1, +2 या -2। तो अब आपके पास जो भी फैक्टर्स आ गए उनका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स को देख करके हम क्या देखेंगे, हम अब इस जो हमारे पास ये है ना पॉलिनोमियल, हम देखेंगे इसमें से कौन सा हमें 0 मिल रहा है। मतलब जैसे ये मेरा 1 और 2 आया, अब मैं इस 1 और 2 की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू इनकी +1 -1 +2 -2, ये पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स की हम रखकर देखेंगे अपने पॉलिनोमियल में। और जिस वैल्यू के लिए हमें 0 मिल जाएगा, मतलब कि इसमें से जो भी हमें, ये हमने पढ़ा था याद है आपको फैक्टर थ्योरम में, कि अगर कोई x माइनस ए फैक्टर है किसी px का, तो वहां पर इस a की वैल्यू रखने पर, pa रखने पर मुझे क्या मिलेगा, पॉलिनोमियल 0 मिलेगा। यही तो पढ़ा था हमने फैक्टर थ्योरम में। तो यहाँ पर अगर ये x माइनस ए अगर 1 की वैल्यू ले ले तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर x माइनस ए हो जाए 1 हो जाएगा। अगर -1 ले तो x माइनस -1 यानी माइनस माइनस +1, ये फैक्टर बनेगा। अगर +2 ले तो x माइनस ए यानी कि x माइनस 2 बनेगा, इस फॉर्म में है ना। अगर -2 ले तो x माइनस -2 और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये फैक्टर बनेगा। तो इसमें से कौन सा फैक्टर है, ये फैक्टर है या ये फैक्टर है या ये फैक्टर है, ये पता लगाना है। तो फैक्टर कब होता है, अगर उसकी वैल्यू a रखने पर पॉलिनोमियल में हमें क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। तो इसमें से जिस वैल्यू को px में रखने पर 0 मिलेगा वो ही फैक्टर होगा। तो इस तरीके से हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल फाइंड 1 बाय 1 pa। एक बार हम मान लो रख लेते हैं 1, तो 1 रखा तो देखो क्या हो जाएगा, अगर 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब -2 इंटू 1 का स्क्वायर -1 +2। ये देखो 1 का क्यूब यानी 1 और 1 का स्क्वायर 1, 2 1 ज़ा 2। फिर आगे क्या है, -1 +2। देखो 1 -1 कट गया, -2 +2 कट गया, क्या मिला, 0। इसका मतलब 1 क्या है, यहाँ पर एक 0 है। तो ये x माइनस ए की वैल्यू रखने पर आया ना, x माइनस ए, तो a की वैल्यू रखने पर 0 आया, तो x माइनस ए एक फैक्टर हो गया। सो एक फैक्टर क्या मिला हमें, x माइनस ए, यानी कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर। ऐसे करके हम क्या करेंगे, इसके सारे फैक्टर्स निकाल लेंगे। जैसे एक आ गया 1 रखने पर, अब -1 रखकर देख लेते हैं। तो इस तरीके से मुझे इसके सारे फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो अगर एग्जाम में आ जाएगी फैक्टराइज करो यूजिंग फैक्टर थ्योरम, तो इस तरीके से हम फैक्टराइज कर सकते हैं। जैसे -1 रखूंगी अगर,
तो मुझे क्या मिलेगा, -1 का क्यूब, यह है ना, इस पॉलिनोमियल में रखेंगे, फिर -2 इंटू -1 का स्क्वायर, फिर माइनस इंटू -1 प्लस में 2। अब इसको आप देखो सॉल्व करो, -1 का क्यूब इज -1 और ये -1 का स्क्वायर 1 और 1 2 जा 2 -2, फिर आगे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, फिर आगे क्या था +2। अब देखो -1 एक +1 माइनस प्लस 0 हो गया, -2 +2 माइनस प्लस, ये भी क्या हो गया 0, तो ये इससे कट गया और ये इससे, तो वापस से मुझे क्या मिल गया 0। इसका मतलब ये भी क्या है, एक फैक्टर है, तो इस बार एक ही वैल्यू क्या है -1 है, यहाँ एक ही वैल्यू क्या है इस बार -1, तो ये इधर आकर के माइनस माइनस क्या हो गया +1, यानी x -1 भी एक फैक्टर मिला और x +1 भी एक फैक्टर हो गया, दो फैक्टर आ गए। ऐसे ही तीसरा निकाल लो, तो ये जो थे +2 और -2, इनमें से एक फैक्टर मिलेगा ही मिलेगा, और हमने देखा यहाँ पर ऊपर करके कि -2 आ रहा है, यानी कि 2 वैल्यू रखने पर हमें तीसरा फैक्टर मिल जाएगा। और क्यूबिक है तो 3 ही फैक्टर इसके होंगे, 3 ही जीरोस इसके होंगे। तो इस तरीके से जब भी एग्जाम में आ जाए फैक्टर थ्योरम को यूज करके, तो हम उससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारा जो सेकेंड पार्ट है उसमें किस तरीके से हम कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट में आप देखो, हमारे पास कोई भी इस तरीके का कॉम्बिनेशन अगर बन रहा है कि हम दो टर्म्स में से कुछ कॉमन ले ले, और जैसे यहाँ पे हुआ था कि 2 टर्म्स में से कॉमन लिया था शुरू की और हमें ये मिला, फिर इनमें से कॉमन लिया ये मिला, और फिर वापस से ब्रैकेट सेम आ गया। तो अब यहाँ पर भी देखते हैं, पहले देखो इन दोनों में और इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ तो कॉमन आ रहा है x², और यहाँ बचेगा क्या x -3, फिर यहाँ पे तो सिर्फ माइनस ही कॉमन आ रहा है। अब देखो क्या ये ब्रैकेट सेम हुए आगे कॉमन लेने के लिए, नहीं हुए ना, तो जब ब्रैकेट सेम नहीं हुए इसका मतलब जो यहाँ पे हमने एक कॉमन लेकर के किया था वो यहाँ पे तो काम कर नहीं रहा, तो अब यहाँ कुछ और सोचना पड़ेगा। अब कुछ और क्या सोच सकते हैं, 3 टर्म्स होती तो स्प्लिटिंग मिडल टर्म कर लेते, तो फिर हम क्या करें, यहाँ पर देखो ये फर्स्ट टर्म है ये लास्ट टर्म है, या तो हम फैक्टर थ्योरम लगाएं कि लास्ट टर्म के क्या करके देखें, फैक्टर्स करके देखें, है ना, और या फिर आप देखो कि ये जो 2 टर्म्स बीच में है, ये वाली 2 टर्म और ये वाली 2 टर्म, जैसे स्प्लिटिंग मिडल टर्म में हम बीच वाली एक टर्म को स्प्लिट करते थे, यहाँ पर हमारे पास 2 है टर्म्स बीच में, तो हम दोनों को ही स्प्लिट ना कर लें जिससे शायद कुछ कॉमन मिल जाए। अब वो भी क्या करें, उसके लिए भी हम कम से कम एक फैक्टर तो जरूर निकालेंगे। ठीक है, और एक फैक्टर निकालने के लिए कि क्या हो सकता है, हम यूज करेंगे क्या, हमारी स्प्लिटिंग वो फैक्टर थ्योरम। ठीक है, अब वो कैसे यूज करेंगे, हमारे पास देखो जो कांस्टेंट टर्म है -5, फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या क्या है, फैक्टर्स ऑफ 5 क्या क्या है 1 और 5, यानी या तो +1 रखें, सो वी विल फाइंड Px4, एक तो +1 एक -1 एक प्लस और -5, इनके लिए रखें क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर आए 1 और 5। जिस वैल्यू के लिए हमें Px 0 मिल जाएगा वही वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी इसका, उसी से हमें x -a के फॉर्म में एक फैक्टर मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर पहले हम +1 रख लेते हैं, तो जब +1 रखेंगे तो P1 क्या हो जाएगा, ये 1 का क्यूब -3 इंटू 1 का स्क्वायर -9 इंटू 1 -5, तो ये हो गया 1 -3 1 जा 3 -9 -5, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, देखो सब माइनस में है बस एक 1 प्लस में, तो क्या यहां से मुझे 0 मिलेगा, x -1 क्यूब -3, तो 1 -3 इज -2 -2 एंड -9 माइनस प्लस इज -11 एंड -11 एंड -5 माइनस अगेन प्लस -16, तो ये मुझे क्या मिला, ये मुझे -16 0 नहीं मिला, ये 0 नहीं है। इसका मतलब ये जो 1 वैल्यू आई है ये मुझे क्या दे रही है, ये फैक्टर नहीं है, तो ये a1 है तो फैक्टर क्या होता है x -a होता है, यानी x -1, तो ये तो फैक्टर नहीं है। सो नाउ अब p -1 निकाल लेते हैं, p -1 क्या होगा, देखो -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 और आगे -5, तो देखो -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 और माइनस की पावर ऑड में है तो -1, फिर 1 का स्क्वायर 1 और माइनस प्लस, तो ये -3 इंटू 1 -3 रहा, फिर 9 1 जा 9 और माइनस प्लस और आगे क्या है -5। अब देखो आप -1 और -3 इज -4,
9 में से -4 गए, +5 बचा और आगे क्या है -5, तो 5 - 5 क्या हो गया 0। सो एक फैक्टर तो मुझे मिल गया, क्या a की वैल्यू -1 रखी, -1 है तो x -1 यानी कि क्या हो गया, ये सीधा लिख सकते हैं x + 1। सो x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस px। एक फैक्टर तो मुझे मिल गया। तो जब भी ये हो ना कि हमारे पास हमें फैक्टर थ्योरम यूज करनी पड़ रही है, तो हम या तो सारे फैक्टर इसी तरीके से निकालें, या अगर हमारे पास एक फैक्टर भी आ गया ना तो हम उसी से निकाल सकते हैं। आगे कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास आ गया x + 1 एक फैक्टर। तो अब वापस से अपनी स्टेटमेंट पर जाओ, पॉलिनोमियल पर। अब इस पॉलिनोमियल में हमारे पास जो मिडल टर्म है दो है, वो x³ मैं लिख लेती हूँ एक बार यहाँ पर, -3x² -9x -5। अब यहां से आगे प्रोसीड करने के दो तरीके, जैसे अभी हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था। या तो फिर हम क्या करेंगे कि ये जो दोनों मिडल टर्म है इसको इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि हमें क्या मिले, कॉमन लेने पर x + 1 x, क्योंकि एक x + 1 तो मुझे इन सब में से कॉमन मिलना ही चाहिए, क्योंकि ये तो फैक्टर है ही है। तो इसको मैं कैसे कॉमन ले सकती हूँ, देखो x³ है, ये x² है, यहां से 1 बचाना है मुझे। तो अगर यहाँ पर ऐसा कुछ हो जाए कि मैं इसको दो पार्ट्स में और इसको भी दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लूं, ताकि कॉमन लेने पर क्या मिले मुझे, खाली x के साथ में अंदर 1 बचे। तो एक x³ में से कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचना चाहिए, x के साथ में +1 बचना चाहिए, यानी कि इसके साथ में कहीं एक x² होना ही चाहिए, ताकि इन दोनों में से कॉमन ले तो x + 1 बचे। दूसरा क्या होगा, ये x² वाली टर्म है ना, -3 है, तो एक प्लस ले लिया, तो दूसरा क्या ले ले, माइनस ले ले, बड़ी डिजिट। तो किस में से माइनस करूं 1 को कि 3 आ जाए, 4 में से। तो 4 - 1 क्या हो गया मेरा, इसको हम जो -3 है इसको मैं 4 - 1 करूंगी तो 3 आएगा, लेकिन बड़ी डिजिट माइनस किया तो ये माइनस और ये प्लस लिख ले। तो इस टर्म को मैंने स्प्लिट कर दिया दो पार्ट में। इससे हुआ क्या कि मेरा यहां से जब कॉमन लूंगी तो x + 1 बचेगा। ऐसे ये वाली टर्म है बीच वाली, इसको भी स्प्लिट कर सकते हैं। अब मुझे चाहिए क्या, एक फैक्टर मेरा ये आया था x + 1, यानी कि मुझे x + 1 हर जगह से कॉमन लेना ही लेना है, x + 1 मेरा बचना ही चाहिए सब जगह पर। तो अब यहाँ पर 4 है तो इस 9 का भी मैं 4 लिख सकती हूँ क्या, 4x -4x, क्योंकि अब यहां से भी जब मैं 4 कॉमन ले लूंगी तो 1 बचेगा और एक x आ जाएगा, तो वापस से मुझे एक x + 1 मिल जाएगा। उसके बाद ये 9 को 4 लिख दिया, लेकिन ये -9 है, एक -4 है तो दूसरा क्या होना चाहिए, -5, क्योंकि अगर माइनस माइनस प्लस करेंगे 4 और 5 को प्लस करके 9 आएगा। तो 9 को भी स्प्लिट कर सकते हैं दो पार्ट में, एक -4 और एक -5। ये -4x हो गया और एक क्या हो गया -5x। अब ऐसे में आप वेरिएबल का जरूर ध्यान रखना, जो है साथ में x² था तो यहाँ पर जब इसको स्प्लिट किया कोफिशिएंट को तो x² लगा। 9x को जब स्प्लिट किया तो ये -4x और -5x, और आगे क्या बचा -5। अब देखो हमारे पास 4 से हो गई 6 टर्म्स, क्योंकि जो बीच वाली 2 टर्म्स थी इनको हमने कर लिया स्प्लिट दो पार्ट में। और कैसे स्प्लिट किया कि जो एक फैक्टर हमने बनाया था ऊपर, उस फैक्टर को हमें वो कॉमन लेकर वो मिल जाए, है ना। तो अब देखो ये क्या होगा, पहली 2 टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, x² कॉमन आ रहा है। उसके बाद क्या बचा हमारे पास, x + 1 बचा। फिर दूसरी 2 टर्म्स में से देखो माइनस माइनस दोनों में माइनस है, तो माइनस तो कॉमन ले ही ले, और साथ में 4 भी है। और वेरिएबल देखो यहाँ x² है, यहाँ x है, तो x तो कॉमन आएगा ही आएगा। तो क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे बचा खाली x, फिर माइनस कॉमन ले लिया था तो प्लस बचा, और यहाँ पे क्या बचा, जब 4x ही चला गया तो खाली 1 बचा। लास्ट की 2 टर्म्स में देखो दोनों में माइनस है, तो माइनस तो कॉमन आएगा ही, लेकिन 5 भी कॉमन है दोनों में। तो क्या बचा, माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो गया, यहाँ बचा x और यहाँ पर भी माइनस का हो गया प्लस, और क्या बचा खाली 1, क्योंकि 5 चला गया तो क्या बचा, खाली 1 ही बचा। अब आप देख पा रहे हो वापस से 4 से अब हमारी कितनी टर्म्स हो गई, 4 से 6 की, और 6 से वापस से 6 टर्म्स हो गई। ये x² इंटू ब्रैकेट, 4x इंटू ब्रैकेट और 5x इंटू ब्रैकेट। अब इन तीनों में जो ब्रैकेट है x + 1 x + 1 x + 1, जो हमने फैक्टर निकाला था आ गया कॉमन, तो इसको हम यहाँ से क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं x + 1 को। तो क्या बचेगा हमारे पास, x² -4x और -5। तो ये क्या हुआ, हमने इसको एक फैक्टर इसका निकाल लिया। अब हमारे पास बची ये वाली टर्म, ये वाला पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल है ये देखो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, इसको हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से कर सकते थे, जैसे पिछले पार्ट में किया था, पिछले क्वेश्चन में किया था। तो इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करने के लिए वापस से स्प्लिटिंग मिडिल टर्म याद करो, क्या करते हैं, a इंटू सी, उसके फैक्टर्स करते हैं। तो a यहाँ पर क्या है, x² का कोफिशिएंट 1, और क्या है c -5, तो -5 आ गया।
उसके बाद बीच वाली टर्म क्या है -4। तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो इस तरीके से करने हैं जिनको प्लस या माइनस करने पर मेरी मिडल टर्म बीच की टर्म आ जाए, ताकि उसको स्प्लिट कर पाऊं मैं, है ना। तो अब देखो 5 के फैक्टर 2 ही होते हैं, 1 और 5। तो 1 और 5 को प्लस करने पे तो 4 नहीं मिलेगा, लेकिन माइनस करने पे मिलेगा। बट यहाँ जो मेरी टर्म है वो कैसी है, माइनस की। मतलब मुझे ये तो एज इट इज, जो बीच वाली टर्म है उसमें मुझे यहाँ पर 5 को बड़ा रखना पड़ेगा माइनस का, क्योंकि हमें क्या चाहिए, आंसर चाहिए माइनस का। और जब माइनस का कब आएगा, जब बड़ी डिजिट माइनस की होगी। तो इसको मैं +x और -5x लिख सकती हूँ। अब वापस देखो, इन दोनों में आपको क्या मिलेगा, दो दो टर्म्स में से करके कॉमन मिल जाएगा। तो ये x + 1 तो एज इट इज। अब इस वाले ब्रैकेट में देखो, पहले दो में से x कॉमन आ रहा है, x² और x में से, तो क्या बचा, x + 1 माइनस यहां से कॉमन आया और 5 भी तो कॉमन है, तो क्या बचा अंदर, x प्लस में 1। तो हमारे पास अब यहां से जब कॉमन लेंगे तो x + 1। अब देखो ये x + 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, और अंदर क्या बचेगा, x - 5। तो ये आ गए हमारे इसके 3 फैक्टर्स, क्योंकि ये कैसी इक्वेशन थी, ये क्यूबिक इक्वेशन थी। तो ये आ गए हमारे 3 इसके फैक्टर्स, x + 1, x + 1 और x - 5। ये था हमारा सेकेंड पार्ट। अब ऐसे ही थर्ड पार्ट देखते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है अगर, तो आप जब प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि क्या है इसमें हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म भी यूज कर रहे हैं, हम कॉमन भी ले रहे हैं, और हमने फैक्टर थ्योरम भी लगाकर देखी है फैक्टर निकालने के लिए, क्योंकि कुछ और तरीके से कॉमन आ ही नहीं रहा था, तो हमने फैक्टर थ्योरम को यहाँ पे यूज किया। तो जब आप बार बार ऐसे क्वेश्चंस की कम से कम प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपको आराम से ये चीजें करनी आ जाएंगी। शुरू में मुश्किल लगती है जब हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बट एक बार प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो बिल्कुल करने आ जाएंगे क्वेश्चंस, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब क्या है, दोबारा से देखो, हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन है तो स्प्लिटिंग मिडल टर्म तो यूज कर नहीं सकते हैं हम कि डायरेक्टली स्प्लिट करके 3 को 4 टर्म्स में कर लें, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारे पास बीच में 2 टर्म्स है। तो या तो जैसे यहाँ पे किया था कि जो बीच की दोनों टर्म्स है इसको भी 2 टर्म्स में स्प्लिट करो, इसको भी करो, और 4 से बना दो 6 टर्म्स, ताकि हमारे पास कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए। तो वो सोचो क्या कॉमन ले सकते हैं, या तो हम पहले देखें कॉमन क्या ले सकते हैं, उसके लिए फैक्टर थ्योरम यूज करें, या फिर अगर डायरेक्टली भी आप सोच पा रहे हो ना, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। आप देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये x है, यहाँ पर क्या है 13 है, इन दोनों में तो कुछ नंबर x² कॉमन आएगा, नंबर तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा। 32 और 20 में से जो कॉमन लेंगे तो अंदर 13 तो बचेगा नहीं, हमें ब्रैकेट सेम बनाने हैं। तो इसको क्या क्या कर सकते हो, कैसे स्प्लिट कर सकते हो 13 को, जो यहाँ भी हो जाए। इस 32 को देखो मैं लिख सकती हूँ 12 और 20, क्योंकि यहाँ 20 है ना, और इस 13 को भी मैं लिख सकती हूँ 1 और 12। तो देखो ये 1, इधर भी 1 है कोफिशिएंट, और इधर क्या है कोफिशिएंट 20 है, तो इनमें कॉमन 1 1, इनमें कॉमन 12 तो 1 बचेगा, इनमें कॉमन 20 तो 1 बचेगा। तो ये आप इस तरीके से सोच सकते हो कि ये क्या हो रहा है, मैं 1 1 1 कॉमन ले रही हूँ। और यही सोचने के लिए हमने यहाँ पर क्या लगाई थी, फैक्टर थ्योरम लगाई थी, कि ऐसा क्या कॉमन ले ले कि अंदर जो बचे सेम बचे, ऐसा कैसे स्प्लिट करें उसको। तो ये आप अगर डायरेक्टली पता लगा पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम क्या करेंगे, हम फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे। अब फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, कांस्टेंट वाली टर्म के फैक्टर्स करके देख लो। अगर आपको लग रहा है कांस्टेंट वाली टर्म थोड़ी बड़ी है, जैसे 20 है, 20 के कितने सारे फैक्टर्स होंगे, 1 होगा, फिर -1 होगा, 2 होगा, -2 होगा, 4 होगा, -4 होगा, 5 होगा, -5 होगा, फिर +-20, इतने सारे लेकर देखोगे। तो ऐसा अगर आपको लगे तो आप इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मोस्टली 99% क्या होता है, जो हमारे शुरू वाले जो होते हैं ना, +1, -1, +2, -2, इनमें से कोई ना कोई एक फैक्टर आपको 100% मिल ही जाता है। तो अगर ऐसा कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली भी वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। तो लेट कर लेते हैं, हम P1 निकाल लेते हैं, या लेट्स फाइंड P1, फिर उसके बाद P की वैल्यू -1, फिर उसके बाद +2, फिर -2। अब देखो आप एक चीज यहाँ पर, कि यहाँ पर जो है ना सारे प्लस के टर्म है, तो अगर मैं प्लस का ही 1 रखूंगी तो क्या मुझे 0 मिलने के चांसेस है, नहीं है ना। तो हम +1 ना रख करके -1 ही रख लेते हैं पहले। तो जब मैं P -1 निकालूंगी, सो ये क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 और प्लस में 20। तो जब इसको सॉल्व करूंगी, -1 का क्यूब -1, 1 का -1 का स्क्वायर 1 और 13 1 जा 13, फिर 32 1 जा 32, लेकिन प्लस माइनस हो गया माइनस, प्लस में 20।
अब आप देखो -1 और +13 कितना हो गया, प्लस का 12, फिर -32 और +20, माइनस प्लस माइनस और बड़ी डिजिट माइनस के, माइनस का 12, और 12 माइनस 12 क्या हो गया, 0। सो एक फैक्टर, ए की वैल्यू क्या है, -1, तो x माइनस ए, और a है -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, यानी x + 1 एक फैक्टर है। और मैंने शुरू में ही आपको दिखाया कि कैसे हम इसको स्प्लिट करके x + 1 इस तरीके से कॉमन ले पा रहे थे, सब में सेम सेम कोफिशिएंट्स बना दिए थे। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, सो नाउ हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमारा जो ऊपर पॉलिनोमियल था x³ + 13x² + 32x प्लस में 20, तो ये जो बीच वाली दो टर्म्स थी इनको इस तरीके से स्प्लिट करें कि पहले वाले में भी x + 1 बचे, फिर x + 1 बचे, फिर x + 1 बचे। तो x³ यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, तो 13 में भी कोफिशिएंट 1 कैसे बना सकते हैं इसको, x³ तो एज इट इज लिखा, इधर लास्ट में 20 एज इट इज लिखा, इनके फैक्टर्स करने हैं। तो इस 13 को मैं यहाँ पर एक 1 इसके साथ लिख सकती हूँ x² का। अब 13x² में से एक x² लिख लिया तो क्या बचा, 12x² बचा। इसी की हेल्प से नेक्स्ट वाला स्प्लिट हो जाएगा कि यहाँ 12 है तो एक तो 12 ही कॉमन लेना चाहिए, तो 32x में से अगर मैं 12x अलग लिख दूं तो कितने x बचेंगे, 20x बचेंगे। और ये लिखते ही देखो हो गया, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन, और सब में ही जो कॉमन आ रहा है तो 1 1 तो हमारे पास बच, ये 20x है, 32x था ना तो ये 20x है, क्योंकि हमने 32x को 12x और 20x लिखा है। तो अब इस सब में से कुछ कुछ कॉमन आ जाएगा। तो अब देखो पहली दो टर्म्स में से 3 पावर x की और 2 पावर, तो 2 पावर कॉमन आ गई, यहाँ कितनी बचेगी, 3 में से 2 गई, एक x बचेगा, और यहाँ से x² ही चला गया तो क्या बचा, खाली 1। तो आ रहा है मेरा जो हमने फैक्टर बनाया था, आ रहा है ना वो कॉमन ऐसे स्प्लिट करके। फिर उसके बाद नेक्स्ट 12x² और 12x, तो एक एक तो x कॉमन आ रहा है और 12 और 12 दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 12x कॉमन आ गया, तो यहाँ से 12 चला गया और 2 में से एक x गया तो खाली एक x बचा। फिर प्लस पूरा 12x चला गया तो क्या बचा, 1 बचा। उसके बाद प्लस देखो सिर्फ 20 कॉमन है क्योंकि x यहाँ नहीं है, तो 20 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x प्लस में 1 बचा। अब आप देखो तीनों में ही क्या हो रहा है, तीनों टर्म्स में x² इंटू ब्रैकेट, 12x इंटू ब्रैकेट, 20 इंटू ब्रैकेट, और तीनों का जो ब्रैकेट है वो क्या है, x + 1 x + 1 x + 1। तो अब हमारे पास तीनों में से क्या कॉमन आ गया, जो एक फैक्टर हमने निकाला था x + 1, ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पर कॉमन आ गया। तो x + 1 कॉमन आ गया, तो अब देखते हैं अंदर क्या क्या बचा है। अंदर यहाँ पे बचा x² इंटू ब्रैकेट में से ब्रैकेट गया, x² बचा, प्लस 12x इंटू ब्रैकेट गया, ब्रैकेट तो क्या बचा, प्लस का 12x, फिर 20 इंटू ब्रैकेट क्या बचा, खाली 20 बचा। एक फैक्टर तो आ गया, क्यूबिक है हमारा पॉलिनोमियल, तो 3 फैक्टर होने थे, एक आ गया। अंदर क्या बची, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बची, और इसका हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर सकते हैं। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म क्या था, a इंटू सी, फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट करो, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ क्या है 20, तो 1 इंटू 20 क्या हुआ 20। अब इस 20 के फैक्टर्स कर करके देखने हमें क्या क्या हो सकते हैं 20 के फैक्टर्स। टेबल्स तब तक पढ़ो जहां जहां 20 आता है, जब तक नंबर रिपीट ना हो जाए, को प्राइम ना हो जाए, ये हम कर चुके हैं निकालना छोटी क्लास में, अगर आपको ध्यान होगा तो। ये 1 इंटू 20 क्या हो गया 20, 2 इंटू 20 2 10 = 20, और क्या हो सकता है 3 के टेबल में तो आता नहीं है, 4 5 = 20, 4 के बाद दोबारा 5 के टेबल में आएगा, ये देखो अब रिपीट हो गए तो बस स्टॉप कर दो, यानी यही फैक्टर्स होंगे 1 और 20, 2 और 10, 4 और 5। अब इन तीनों में से वो पेयर लेना है जिसको प्लस या माइनस करने पर बीच वाली टर्म है। तो आपको दिख रहा है 2 और 10 वाला जो है मेरा, ये 2 + 10 ये मुझे 12 देगा, तो यानी इस 12x को मैं 2x और 10x रख सकती हूँ। हो गया स्प्लिटिंग। तो अब इसको कर लेते हैं, ये x + 1 तो एज इट इज, तो यहाँ पर x² और 20 ये तो एज इट इज फर्स्ट और लास्ट। इस 12x को मैं लिख सकती हूँ एक तो 2x और एक 10x, तो अब ये 2x और 10x दोनों को प्लस 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 12x ही बन रहा है। अब हमारे पास क्या हो गई, 3 से 4 हो गई स्प्लिट करके। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास x + 1 तो ये बाहर एज इट इज चल रहा है। इन दोनों में से देखो x² और 2x दोनों में एक एक x है कॉमन, तो एक x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा x प्लस में 2। अब इन दोनों में देखो 10 इंटू x और 20, 10 2 = 20 होता है, तो इन दोनों में 10 कॉमन आ रहा है, तो मैंने प्लस का 10 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा x और 10 2 में से 10 गया तो बचा क्या 2। तो क्या बचा देखो अब
x इंटू एक्स प्लस टू प्लस 10 इंटू एक्स प्लस टू। दोनों में इस बार क्या कॉमन आ रहा है? दोनों में कॉमन आ रहा है ये x प्लस टू और x प्लस टू। तो अब मैं ये बाहर वाला x प्लस वन तो एज इट इज, और दोनों में से x प्लस टू को क्या ले लूंगी? कॉमन। तो क्या बचेगा हमारे पास अंदर? एक x बचा यहाँ, और यहाँ क्या बचा? प्लस में 10। तो आ गए हमारे तीन फैक्टर्स। तो हमने क्या किया? हमने फैक्टर थ्योरम यूज करके पहले एक फैक्टर निकाला, फिर उसके बाद जो मेरी क्यूबिक जो इक्वेशन पॉलिनोमियल थी उसके मैंने मिडल दोनों टर्म्स को इस तरीके से स्प्लिट किया कि मुझे जो ये मेरा एक फैक्टर आया था ये कॉमन मिल पाए। उसके बाद स्प्लिट करके मुझे एक फैक्टर वो बाहर मिल गया, और जो अंदर बची क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें भी मैंने क्या लगाया? दोबारा से स्प्लिटिंग मिडल टर्म लगाया। जरूरी नहीं है स्प्लिटिंग मिडल टर्म लगाओ, आप दोबारा से इसके फैक्टर करके इसका कोई फैक्टर निकाल के देख सकते हो कि प्लस वन माइनस वन प्लस टू माइनस टू, इस तरीके से वैल्यूज पुट करके देख सकते हो, कोई ना कोई फैक्टर आ ही जाएगा इसका, ठीक है ना। वरना स्प्लिटिंग मिडल टर्म तो है ही, और वैसे भी स्प्लिटिंग मिडल टर्म का कई बार ऐसे डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि यूजिंग स्प्लिटिंग मिडल टर्म फाइंड करो, तो ये तो आपको जरूर आनी चाहिए, ठीक है। फैक्टर थ्योरम से भी कभी कभी पूछ लेते हैं क्वेश्चन, या तो फैक्टराइज करने के लिए सिंपल आ जाए, या आपको क्वेश्चन ऐसे बोल देता है कि फैक्टराइज करो यूजिंग फैक्टर थ्योरम या यूजिंग स्प्लिटिंग टर्म। तो आपको आने सारे चाहिए, उसके बाद आपकी मर्जी है आप कौन सा मेथड यूज करोगे जो आपको इजी लगे। अब लास्ट पार्ट और देख लेते हैं अपना। लास्ट पार्ट देखो हमारा, इसमें पहले तो वही करेंगे कि कुछ कॉमन पहले से अगर आ पा रहा है तो ठीक है, वरना हम क्या करेंगे? एक फैक्टर निकालेंगे और फिर फैक्टराइज करेंगे। तो देख लेते हैं पहले तो कुछ कॉमन लेके हो पा रहा है हमारा काम या नहीं। अब देखो फर्स्ट और सेकेंड टर्म में दोनों में वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अगर मैं वाई स्क्वायर कॉमन ले लूं दोनों में से, तो यहाँ क्या बचेगा? 2, और वाई क्यूब में से वाई गया तो वाई स्क्वायर गया, 3 पावर में से तो 1 बचा। फिर यहाँ से ये वाई स्क्वायर पूरा ही चला गया तो क्या बचेगा? 1। क्या यहाँ पे सेम ब्रैकेट बन पाएगा? तो क्लिक कर रहा होगा आपको कि 2y और 1 तो एक जैसे हैं, लेकिन क्या दिक्कत कर रहा है? माइनस, और माइनस दोनों टर्म्स में, तो दोनों में से माइनस ही ना कॉमन ले ले हम, और कुछ कॉमन नहीं है तो क्या आ जाएगा? 1 कॉमन आ जाएगा। तो हम यहां से दोनों में से ले सकते हैं -1 कॉमन। तो यहां से माइनस गया तो साइन चेंज हो गया, प्लस का 2 है, यहां से माइनस गया तो बचा प्लस का 1। तो देखो ये फर्स्ट वाले पार्ट की तरह हो गया हमारा, बिल्कुल सिंपली, कि हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। जो 4 टर्म्स थी, शुरू की 2 टर्म्स में से कॉमन लिया, लास्ट की 2 टर्म्स में से कॉमन लिया, और अब हमें क्या मिल गया इसमें? देखो वाई स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 2y प्लस 1, फिर -1 इंटू ब्रैकेट ये भी 2y प्लस 1। तो दोनों में ये ब्रैकेट क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। तो हम इन दोनों में से ब्रैकेट ही कॉमन ले लेते हैं। तो अब वाई स्क्वायर इंटू इसमें से ब्रैकेट गया तो क्या बचा? खाली वाई स्क्वायर। फिर -1 इंटू ब्रैकेट में से अगर ब्रैकेट चला गया तो क्या बचा? माइनस का 1। कितने फैक्टर्स आ गए? 2 आ गए। लेकिन कैसी इक्वेशन पॉलिनोमियल है? क्यूबिक है, तो कितने होने चाहिए थे? 3 होने चाहिए थे। तो एक और कहीं अभी हिडन है, देखो कुछ फर्स्ट पार्ट की तरह सिमिलर लग रहा है आपको ये तो 2y प्लस 1 है, इसमें तो अनलाइक टर्म्स है, कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा, पावर भी नहीं है। लेकिन जो सेकेंड वाला ब्रैकेट है, आप देखो ये y स्क्वायर -1, क्या ये भी ऐसे ही नहीं बना जैसे फर्स्ट पार्ट में था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? तो यहाँ पे भी हम वापस वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ये 2y प्लस 1 तो एज इट इज, और इस y स्क्वायर -1 को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी y स्क्वायर माइनस 1 किसका स्क्वायर? 1 का। 1 को तो किसी की भी पावर, कितनी भी पावर बना के लिख दो 1 ही आएगा ना, तो 1 को 1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, 1 1 जा 1 ही आएगा। और हमारा एक फॉर्मूले के जैसा बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं क्या? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? पहला ब्रैकेट तो एज इट इज 2y प्लस 1, और दूसरे ब्रैकेट में ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी। तो आ गए मेरे यहां से क्या? मेरे 3 फैक्टर्स। हो गया ये फैक्टराइजेशन। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.3। इसमें आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको फैक्टराइजेशन उतनी ही अच्छे से आएगी, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% आता ही है। सो प्रैक्टिस वेल एंड थैंक यू।